गाजियाबाद के मोदी नगर में ठगों को महिला से सोने के कुंडल छीनना भारी पड़ गया। महिला के शोर मचाते ही वहां मौजूद भीड़ ने दोनों ठगों को दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। क्या घटना घटी आपके साथ? ये क्या हुआ आपके साथ? इन्होंने कुंडल कटवाए, कहा तुम्हें भगवान जी के दर्शन करवाएंगे, आईना काट करे तो। किन्होंने? ये जो आदमी है अंदर। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? निकाल लगे अगरबत्ती दिवा दो। अब जो सोने चांदी की चीज कान नशा लगी रहेगी तो दिखाई न देने के इन्हें काटो पा रहे थे। कुंडल कहाँ है आपके? मैंने ले लिए मेरे चोर झांसी के ग्राम सिया में पहलवानों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। वो शरीर से नहीं आना चाहता है, उसके भावना से आना चाहता है। कुश्ती हमेशा कुश्ती और जीवन में काफी समानताएं हैं। जिस प्रकार जीवन में भी है और साहस और अनुशासन के साथ जैसे जिया जाता है, ऐसे ही कुश्ती का खेल होता है। हम माता पिताओं को धन्यवाद के व्यक्त करते हैं इस मंच के माध्यम से कि जिन्होंने हमारे पहलवानों को बढ़ा दिया है। फोटो भी वीडियो खाना खा रहे हैं। फोटो विकास भैया के घर पे खाना खा मांगो शीशे जो दे दे खुशी से तो तहीना ऐसे विकास भैया को मैं बहुत देना चाहता हूँ। विकास उसे तूफान कहते हैं और जो समूचे तूफान से टकराए उसे राष्ट्रवादी सिया की जान साथ कहते हैं। जो ताकतों से स्वागत करें, जो ताकतों से स्वागत करें, जो टकराए जहां से उसे तूफान कहते हैं। शरीय श्री रामलाल मैया की, शरीय श्री रामलाल मैया ये अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल का शुभारंभ होने वाला है। पहलवान गोटी जगौली से जो बरसूला क्षेत्र से सधारा से जो भी पहलवान भिंड से चाहे कहीं के भी पहलवान हो, मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है तो दंगल हाल में आ जाए। और आप लोग जीदारी करिए, जीदारी का नाम मेहरबानी है। आया उस पहाड़ के नीचे क्या है, चाहता रहता है लेकिन डरता है। झांसी के मऊरानी में तेज रफ्तार का कहर। किराने का सामान लेकर घर लौट रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
सर आज CSC में एक एक्सीडेंटल मामला आया है, उसमें क्या पोजीशन? घायल अवस्था में अभिनव राव सन ऑफ गौरीशंकर पुत्र और उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी भरौरा को लाया गया, जिसको एग्जामिन करने पर मृत पाया गया, जिनको मर्चरी में रखवा दिया गया, उनको वैधानिक कार्रवाई की गई। क्या नाम है भैया? आमिर खान। आमिर जी कहाँ के हैं? भड़रा के। क्या घटना हो गई, कहाँ आए हैं आप? जे हम आए मऊरानीपुर हाँ सरकारी अस्पताल में। ये घटना हुई है काजूदा हमारे बगल, हमारे पड़ोसी हैं। हाँ इनकी घटना हुई है अपने अटारन घटारन के बीच में पंप के आगे। हाँ। अब अज्ञात वाहन कोई भी ट्रक या कोई चालक इनको खाल के चला गया। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति उनकी डेड हो गई। शादी हो गई थी? हाँ। कितने भाई थे? ये 2 भाई हैं और इनके 2 लड़की 1 लड़का है। अच्छा अच्छा। झांसी के ग्राम मिरोना में 40 वर्षीय आरती यादव ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। रीवा में नशे के सौदागरों ने अब मासूमों को अपना मोहरा बना लिया है। जहां बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, वहां गांजे की पुड़ियां थमा दी गई हैं। हमारा नाम है कृष्णा द्विवेदी। मैं श्री परशुराम सेवा संघ का राष्ट्रीय सचिव। सबसे पहले मैं अपने प्रदेशवासियों और देशवासियों को जय श्री परशुराम बोलना चाहूंगा। आज आप बिड़वा ग्राम पंचायत गए हुए थे? जी बिल्कुल, आज हम बिड़वा ग्राम पंचायत गए थे, क्योंकि काफी दिनों से हमारे पदाधिकारियों के द्वारा और बिड़वा ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यों के द्वारा ये शिकायत आ रही थी कि कंटिन्यू बिड़वा ग्राम पंचायत में गांजे जैसे मादक पदार्थ की बिक्री कराई जा रही है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों से कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही जगह 3-3 घर में ऐसे कार्य हो रहे हैं और वहां से डेली बेसिस में 112 नंबर गुजर रही है और पुलिस प्रशासन के और बड़े अधिकारी भी वहां से गुजरते होंगे, क्योंकि वो जो लाइन है वो आपके बनकुइया होते हुए बीड़ा शेवरिया के लिए जाती है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वहां से और भी कई प्रशासनिक अधिकारी निकलते होंगे। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से, और ये खेल आज से नहीं, आज 4-5 साल से ये खेल वहां पे धड़ल्ले से चल रहा है। तो क्या अभी तक पुलिस प्रशासन की नजर इन पे नहीं पड़ी? अभी हमारे कुछ दिन पहले ये देखने में आया है कि हमारे माननीय एसपी और डीएसपी महोदय ने एक अभियान चलाया था इस नशे को लेकर, और उस अभियान को बहुत अच्छे तरीकों से उन्होंने मेंटेन भी किया और बहुत सारी चीजें जो मार्केट में थी उन्होंने बंद भी कराया। बट अभी भी हमें लग रहा है कि जो चीजें चलाई गई थी अभियान के थ्रू, वो चीजें अब हमको फैल होती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ था तो मेरा एक सवाल है रीवा जिला प्रशासन से कि आपने अभियान चलाया, चीजें की, बहुत अच्छी चीज है, आपने उस चीज को फॉलो भी किया और बहुत कम चीजें हुई, मगर हमें तो लग रहा है कि बिड़वा में आज तक कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या 3-4 साल से जो खेल यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, तो मेरा ये कहना है कि क्या पुलिस प्रशासन को आज तक इस चीज की भनक नहीं लगी, और अगर लगी तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए मैं श्री परशुराम सेवा संघ का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो संघ है वो समाज सेवा, गौ रक्षा और गरीबों के हित के लिए काम करता है। हमारे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, चीजें नहीं है। हम बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते हैं, और आज वही बच्चे जो आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हीं बच्चों के चीजों के साथ खिलवाड़ हो रही है, जो हमारा संघ और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा हाथ जोड़ के हमारे चुराडा थाना प्रभारी से ये निवेदन है कि श्रीमान जी, आप जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें। अगर आने वाले समय पे इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संघ और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं ग्रामीणों के साथ थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर वहां पे कोई क्षति होती है तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जब हम प्रदेश
के जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने गरीब भाई बहनों के लिए काम, हर जगह काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो आसपास हमारा भी मकान है। तो हमारा दायित्व होता है, हमारा धर्म होता है, क्योंकि अगर इंसान सुबह उठता है और अगर सफाई करने का सोचता है तो सबसे पहले वो सफाई अगर करना चालू करता है तो इंसान अपने घर से सबसे पहले सफाई करना चालू करता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी चीजें हो रही है जिसके लिए प्रशासन से मेरी अपील है कि इस पे जल्द कार्रवाई करे और इसमें जो भी दोषी है, जो भी हमारे बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पे जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उस हिसाब से उन पे कार्रवाई की जाए। आपने वीडियो कहाँ देखा? ये वीडियो क्या है, आजकल सबसे बड़ी वो है, आपको पता है सर कि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। आज हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो देखा और जिस टाइम से मैंने इस वीडियो को देखा है उस टाइम से हमारे अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि मतलब हमारे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ रही है उनके घर वालों को, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इन 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल के बच्चों से ये ऐसा असामाजिक काम करा रहे हैं जो कि समाज के लिए पूरी तरह से गलत है। हमें बच्चों को जहां नशे से दूर करना चाहिए, आज हम उनको उस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो भी आने वाले समय में ऐसी चीजों की लत लगाए और ऐसा कार्य करें। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे रीवा जिला प्रशासन को जल्द इन पे कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह पाए। और ये जो हमारा युवा पीढ़ी है रीवा का, जो कंटिन्यू नशे की चपेट में आ रहा है, तो पुलिस प्रशासन को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि आपने जो अभी कुछ दिन पहले अभियान चलाया था, तो हमें लग रहा है कि वो अभियान कहीं ना कहीं अब लोगों की नजर से बाहर होता दिख रहा है। इसलिए फिर से वैसे ही जो भी तस्कर हैं, जो भी लोग हैं, फिर वैसी ही चीजें हो रही है और वैसे ही कृत्य चालू हो रही है। तो इन पे जल्द कार्रवाई हो और जो भी लीगल एक्शन होता है वो प्रशासन की साइड से किया जाए। धन्यवाद। जय श्री परशुराम। मथुरा के वृंदावन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एकता का बड़ा मंत्र दिया। बोले, बाहरी लोग हमें जातियों में बांटते हैं, लेकिन हम सब हिंदू हैं। उनकी ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, कितनी शांति है, कितनी शक्ति है, कितना प्रेम है। तो सभी के लाभ लेना भी। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुदाभ्यः। गुरुदेव भगवान महाराज मोहन भागवत जी का सम्मान कर रहे हैं और साथ में महंत श्री स्वामी अमरदास जी महाराज जी हैं। दोनों महापुरुषों के द्वारा माननीय श्री मोहन भागवत जी का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियों से आप सब लोग इस सम्मान में हिस्सा लीजिए। सब लोग जोरदार तालियों से। छू सकेगा किसी तरह का संताप और विषाद, ऐसे संत हृदय को, और वो फिर इस जगत के मरुस्थल के मरुद्यान बनते हैं। देखिए, यह रामानंद संप्रदाय का बहुत बड़ा आश्रम है सुदामा कुटी वृंदावन में, जो सेवा के नाम से जाना जाता है। आज उसी का दिव्य जो है भव्य सुदामा दास जी महाराज के द्वारा जो स्थापना हुई थी, आज उसी का शताब्दी महोत्सव और अमरनाथ जयंती मनाई गई। उसी में देश भर के पूर्व संत यहाँ पर पधार रहे हैं, आ रहे हैं, लगातार आते रहेंगे। उसी मोहन भागवत जी आए हैं, जो कि उन्होंने एक संदेश दिया है कि हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह राष्ट्र गुरु के रूप में जाना जाता था, भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, और इसी प्रकार से जब हम एक होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर हम पुनः फिर विश्व गुरु होंगे। मोहन भागवत जी ने समस्त हिंदुओं को, समस्त सनातनियों को एक रहने के लिए अपने संबोधन में कहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुदामा दास जी महाराज का शताब्दी समारोह और जगतगुरु आज जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की जयंती का आज शुभ अवसर था। आज कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। देश भर के, चाहे वो अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, नासिक, देश के कोने कोने से सभी पूज्य संत चरण यहाँ पधार रहे हैं। और यदि
हिंदू एक रहेगा, सनातनी एक रहेगा, तो इस राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा निश्चित हो पाएगी।